फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग आपको नीचे से मिल रहा है क्योंकि आज है छुट्टी और छुट्टी होते ही पतिदेव घर में तो रुकने वाले नहीं है। सुबह के टाइम भी अभी 10:05 या 10 मिनट ही हुए हैं और ये देखिए दोनों बच्चे अंदर और बाहर हो रही है बारिश। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है बाहर। अभी तो मतलब हल्की हो गई है, मेरा रात भर से बारिश ही बारिश हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। लेट है, ऑलरेडी 10:30 का है। पहुंच जाएंगे, वैसे हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। विंडो ओपन कर दो थोड़ी देर को, स्मेल हो रही है ना, काफ़ी दिन से चली नहीं है। तो चलिए जाके फिर मिलते हैं। ये आए हम देखने सोचे, भूल चूक माफ, भूल चूक माफ। फुल टाइम नौटंकी, फुल टाइम नौटंकी है ना। देखिए बाहर का कितना प्यारा सा मौसम है। सब लोग घूम रहे हैं इधर छाता लेके, छोटे छोटे बच्चों के फोटोज क्लिक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश का मौसम अच्छा तो लगता है, बस यही है कि मतलब बिना छाते के स्कूटी पे ऐसे नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी से ही निकलना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती है बस। बाकी तो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है, जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर। और घूमने का मजा भी आता है बाहर ऐसे मौसम में। और ये देखिए पीछे हमारे नन्नू मुन्नू को, एक तो सो गया है। दोपहर में बोला सोने के लिए, तो इसका सब्जी का टाइम नहीं था दोपहर में सोने का, और अब नीचे निकले हैं तो अभी सो गए हैं। और साथ ही दूसरा भी लेट गया है इसके। और अभी हम निकल गए हैं घूमने। और पूरा दिन से ब्लॉगिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने सुबह बताया ही था, हम लोग मूवी देखने गए थे। वहाँ से आते आते ही हमको लेट हो गया, आके फिर हम लोग सो गए थे। फिर अभी शाम को चाय वगैरह पी के फिर वापस निकल गए हैं क्योंकि आज है संडे। और उसके बाद तो फिर सभी वर्किंग डेज ही रहेंगे। अब तो बस एक हफ्ता रह गया, उसके बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो वैसे बिजी हो जाएंगे। तो छुट्टी के दिनों के मजे लिए जा रहे हैं। लोग मस्त चाय पी रहे हैं सामने कैफे में साइड में बैठे हुए। अच्छा लगता है, चाय पकोड़े बढ़िया लगते हैं। और आइसक्रीम भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है बारिश के मौसम में। हाँ ठीक है, थोड़ा गला खराब होने का, खांसी जुकाम का डर रहता है, बाकी मज़ा तो बड़ा आता है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पे तो दिख रही है काफी भीड़ भाड़ से, मतलब लोग दिख रहे हैं ना, जैसे ऊपर दिख रहे थे मंदिर के पास वहाँ पे, है ना। मंदिर ना नहा धो के आते हुए अच्छा लगता है नहीं। और तो सुबह से निकल रहे हैं ऐसे, देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, एकदम घना जंगल है ना। ये ही इतना थोड़ा सा ही, बस ये इतना है कि यहाँ पे बिल्कुल घना घना जंगल जैसा लगता है। भुट्टे भी तो मिलते हैं ना बरसात में, क्या खा रहे होंगे लोग बैठे हुए आगे। नहीं मिलते तो हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बैठा रहता था ना एक, अभी तो नहीं पता मुझे बैठा है कि नहीं, बट यहाँ बैठा रहता है। देखो यहाँ पे भी लोग दिख रहे हैं ना, सब फोटो कर रहे हैं। पॉइंट बन गया अभी ये देखो सामने, उधर ऊपर जाके। हम नहीं जाते लेकिन यहाँ पे कभी, है ना। इधर अपोलो हॉस्पिटल आ गया, क्लीन करो उसको, मिरर को। अभी सब हरे हरे हो जाएंगे, पेड़ भी है ना, तो सूख रहे हैं सब। इस बार बरसात ज्यादा जल्दी आ गई है, हर बार नहीं आती थी इतनी जल्दी, इस बार मई में स्टार्ट हो गई। ये देखिए आज मेरी पार्टी हो रही है। किस चीज़ की? पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, रास्ते भी रुके नहीं क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो फिर पतिदेव जी ने घर पे ही मंगाया है। मुझे रगड़ा डाल के पसंद है तो उन्होंने रगड़ा भी मंगाया है साथ में। और इधर है ये भेल, है ना, भेल है। तो चलिए प्लेट लगाते हैं इसमें अपनी और पानी पूरी का मज़ा लेते हैं।
ये लो प्लेट खाओ। तो बस अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, पानी पूरी खाई हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ खाना। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं है। मनीष बोलेंगे तो वो तो सब्जी खाएंगे। लौकी की सब्जी रखी है और बच्चे जो हैं उनकी प्लेट लगा रही हूँ। दोनों बच्चों का खाना बना रही हूँ। बाकी हम लोगों को तो वैसे भी नहीं खाना होता है रात में, तो जिस दिन फास्ट होता है उसी दिन खाती हूँ फिर रोटी वगैरह ना। और अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे से आए थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है मौसम ना। मतलब ऐसा हो गया है कि अब गर्मी गई बस यहाँ की, अब गर्मी नहीं है। अब तो मतलब ठंडा सा, जैसे मर्जी चाहो वैसे कपड़े पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, वो सब चीज़ें नहीं है। तो आज जो है संडे स्पेशल व्लॉग में आपको यही सब चीज़ें देखने को मिली है। आज मतलब हम लोगों ने ज़्यादा मतलब घर की व्लॉगिंग कम हुई है, बाहर ही हम लोग ज़्यादा रहे हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म बच्चों की रोटी बना रही हूँ, साथ में सब्जी दी है, दही दी है। दैविक तो बड़ी मुश्किल से खाएगा, उसका देखती हूँ अभी। बहुत परेशान करता है वो लड़का। तो दोनों को अंदर बैठाया है क्योंकि उसको कुछ स्टोरी राइम्स वगैरह दी है, मतलब जो उसको स्कूल से आया हुआ है, मतलब होमवर्क के लिए जो उसको सिखानी है, तो इसलिए उसका टीवी चला रखा है फ़िलहाल। तो दोनों बच्चे जो हैं वो अंदर हैं। तो संडे ब्लॉग में आज सुबह से ज़्यादा कुछ बना नहीं, क्योंकि पूरा दिन बस बच्चे पति सबके साथ में लगे रहे। उसके बाद अभी खाना पीना सब हो गया था, क्योंकि दिन में हमने बनाई थी आज लौकी की सब्जी, तो अभी वही बची हुई थी। और साथ ही आपने देखा था कि पानी पूरी और भेल मंगाई थी पतिदेव जी ने, तो फिर हम लोगों ने वो खा ली थी। और देखिए मेरे फेस पे ना जगह जगह पे दाने हो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। मैंने जबकि ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने फेस पे, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देख के मन परेशान सा हो रहा है। और बस सुबह से चल रहा था, यही सब काम रहा। काम तो मतलब ऐसा था नहीं, मैं वही खाना पीना देखो होता ही है। बाकी जो है जब से आए हैं वापस तब से मनीष की कल और आज छुट्टी थी। कल हम लोग कहीं गए नहीं, वही मैं बता रही थी कि कल आज उनकी छुट्टी थी। तो मेरा बीच में कॉल आ गया था मेरे भाई का, उसका कभी कभी आता है, इसलिए मुझे रिसीव करना ज़रूरी था। जो दिल्ली में रहता है मेरा बड़े वाला भाई। बाल देखिए कैसे हो गए हैं। तो बस आज ना मैं वैसे आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। तो बस सुबह से पहले तो मैं वही, जैसे कि काम का बताया मैंने, सुबह मेड को भी जल्दी बुलाया था, सब कुछ किया, तब जाके जल्दी हम लोग निकले। वैसे मूवी मुझे ज़्यादा उतनी पसंद नहीं आई है, सो थी। क्योंकि एक स्टोरी होनी चाहिए, जो स्टोरी उसमें मुझे नहीं लगी। मतलब स्टार्टिंग में तो मज़ा आता, लेकिन उसके बाद में बीच के जो 20-25 मिनट थे वो थोड़ी मुझे बोरिंग जैसी होती है ना, वैसी लगी। लेकिन ठीक है, वन टाइम वॉच तो है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया वैसे, और थोड़ा आउटिंग जैसा भी हो गया, ऐसा भी नहीं है। और बस मैंने अभी पानी पूरी खाई है ना, तो मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है, जलन जैसा हो रहा है गले में। तो वैसे मैं स्टोरी क्या शेयर करना चाहती थी आपके साथ में, अपनी डलहौजी की। आप लोगों को याद है कि हम लोग डलहौजी गए थे घूमने। पैकेज पूछ रहे हैं आप, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट, एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी इसके बारे में, तब बताऊंगी। डलहौजी की एक ऐसा इंसिडेंट समझ लीजिए, या स्टोरी समझ लीजिए, या एक वो दिन समझ लीजिए जो हम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते, जो हमें हमेशा याद रहेगा। हमें क्या, बच्चों को भी याद रहेगा वो दिन, वो डरावनी रात बोलूँगी मैं तो उसको। मतलब उस दिन तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या रिएक्ट करें, कैसे करें, क्या होगा अब, क्या हम बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्या हमारे साथ होगा। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। डलहौजी की वो रात जब हम लोग जगाधरी से डलहौजी पहुँचे थे रात को, तो हम लोगों ने जब चेक इन करके अपने रूम में चले गए थे, उसके बाद आप लोगों को दिखाया था, मस्ती की, घूमे फिरे, सब कुछ किया। उस टाइम पे ये वीडियो इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि हम बाहर थे और वो करना सेफ़ नहीं लगा मुझे, इस वजह से ना मैंने घर में किसी के सामने जिक्र किया, मनीष ने मना कर दिया था, ना ही कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। तो फिर अभी मैंने सोचा कि अब बता सकते हैं। हुआ क्या कि हम लोग घूम फिर के जैसे चले गए, 8 साढ़े 8 बजे अपने रूम पे पहुँचे। तो रूम पे पहुँचने के बाद हम खाने का ऑर्डर दिया, खाने का ऑर्डर दे ही रहे थे, बस बैठे खाने का वेट ही कर रहे थे अपना, और बस हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, ब्लैकआउट हो गया, बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा हो गया। हम लोग डर गए कि क्या हुआ। हमने पूछा उनसे कॉल करके रिजॉर्ट में ये क्या हुआ, तो बोले कि अभी ना मतलब आसपास ड्रोन देखे गए थे, और जिसकी वजह से ना, मतलब डलहौजी में, हिमाचल में नहीं, पंजाब में एक दो जगह पे
जिसकी वजह से ऑर्डर आए, तो फिर यहाँ पे भी मतलब ब्लैकआउट कर दिया है। तो ब्लैकआउट किया। हाँ, हम डर गए कि हमने क्या गलत कर दिया, क्या आगे हमने गलत ट्रिप प्लान कर लिया। और कुछ तो मेरे अंदर वैसे ही डर था, क्योंकि मनीष ने प्लान किया, जो कि मैं तो कैंसिल ही कर रही थी उस टाइम पे उसको। लेकिन वो बोले कि अब सब ठीक है, तो हम आ तो गए। ऊपर से उन्होंने हमारा रूम भी बाहर की साइड, रिजोर्ट के जो बाहर की साइड उनके रूम्स थे, और मेरे ख्याल से वो 8 रूम थे शायद, वो ऊपर नीचे करके। लेकिन हमारा नीचे का रूम, विंडो बाहर की तरफ की, दरवाज़ा बाहर की तरफ, मतलब कोई आएगा तो सीधा हम पे अटैक। वैसा मैं डर गई, मैं भी डर गई, बच्चे डर गए, बच्चे दोनों कंबल के अंदर। वो आवाज़, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी वहाँ पे, मतलब हमने दूसरा ब्लैंकेट मंगाया, इतनी हमको ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंड से काँप रहे थे। और ऊपर से फिर ये सब हुआ तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। डर गए कि खाने का, फिर हमारा खाना भी आ गया। फिर खाना अंधेरे में खाए तो खाए कैसे, हल्के हल्के फ़ोन की रोशनी करके हम खाना खा रहे। उन्होंने थोड़ा सा जो ये होता है ना, एक छोटी सी लाइट भी दी थी कि खाना खाने तक इसको ऑन रख लो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही। वो भी उन्होंने उल्टी करके रख रखी थी कि रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वैसे डर लग रहा कि कोई हमारे रूम के बाहर ही आ जाएगा, क्या होगा। और वैसे थी 4 फैमिली थी ऊपर नीचे हमारे आसपास, लेकिन तब तक हमको मालूम नहीं था ये चीज़ कि और भी फैमिली है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बच्चे आवाज़ नहीं कर रहे, जो मेरे बच्चे बिल्कुल चुप नहीं होते, बोलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो बच्चे जरा भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। बस चुपचाप अपने रजाई के अंदर, कंबल के अंदर जो है मुंह डाल के लेटे रहे। फिर हुआ क्या, उसके बाद हमारा खाना आ गया, मतलब वही खाना बताया मैंने, खाना आ गया था। हम बैठे खाना खाने, अंधेरे में ही खाना खाने लगे, धीरे 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 खा रहे, चुपचाप। डर, हाथ काँप रहे, डर लग रहा। हंसी नहीं फेस पे, बातचीत नहीं, जो कि हम घूमने गए थे। और खाना खाते हुआ क्या, दाल जो मंगाई थी, दाल में उन्होंने डाल रखा था तेज पत्ता, उसका इतना सा पीस जो है मनीष के गले में फंस गया। गले में फंस गया तो ज़ोर ज़ोर से खांस भी नहीं सकते। फिर खांसते भी रहे, वो बाथरूम में जाके बहुत देर तक खांसते रहे, लेकिन वो 10-15 मिनट हो गए, वो निकल ही नहीं रहा गले से। वो खांस खांस के हालत ख़राब हो रही। ऊपर से हमें डर लगने लगा कि मेडिकल इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब इधर बच्चों को देखूं, उनको देखूं, क्या क्या करूं। मैं बहुत बुरी तरह डर गई। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे अब। मैंने बोला कि नहीं, आप वॉमिटिंग करो, वॉमिटिंग करने की कोशिश करो, हाथ डालो, जैसे करो, पर वॉमिटिंग करो। तो उन्होंने एक बार ट्राई किया, 2 बार किया, नहीं निकला। मैंने कहा नहीं, आप वॉमिटिंग ही करनी पड़ेगी, खांसने से नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने हाथ डाल के वॉमिटिंग करी। उससे क्या हुआ कि उनके गले में ऊपर की तरफ कुछ चिपक रहा था, वो निकाल के उन्होंने दिखाया, फिर इतना बड़ा पत्ता उनके गले से निकला। तब जाके थोड़ी सी राहत मिली, वरना तो कहाँ से डॉक्टर लाते, क्या करते। वैसे डर गए कि अब क्या होगा। फिर हमें रात भर नींद नहीं आई। तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम लेट गए। ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिला, मतलब ये निकला गले में से। फिर हम लेट गए, लेटे रहे, इधर उधर घूमते रहे, कर्टन्स को धीरे धीरे हल्का हल्का खोल के देखते रहे बाहर। चारों तरफ सन्नाटा, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा बाहर था। और फिर उसके बाद हमें 2 घंटे हो गए, थोड़ी सी आँख लगी तो बाहर से आवाज़ें आने लगी तो और डर लगने लगा कि पता नहीं यार कौन बोल रहा हमारे रूम के बाहर। तो फिर वैसे नींद नहीं आई, फिर उठ के घूमते रहे इधर ही, मतलब कंबल से भी नहीं निकल रहे थे, ऐसे कभी छुप रहे थे, कभी घूम रहे थे रूम में, अंदर ही अंदर। बाहर निकलते हैं कंबल से तो ठंड लगती है, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी उस दिन। तो फिर उसके बाद में हुआ क्या कि 3-4 घंटे के बाद लाइट आ गई। लाइट आई तो फिर हमारे रूम के बाहर की लाइट ऑन हो गई। उन्होंने बाकी लाइट तो ऑफ़ कर दी, लेकिन जो कैमरे की लाइट थी वो काफ़ी रोशनी कर रही थी। तो फिर हमने बोला कि नहीं, ये हमारे रूम के बाहर की रोशनी बंद करो, इसको कैमरे को भी बंद करो। हमने कॉल करके वहाँ से कैमरा बंद कराया। पूरी रात मतलब हमने कैसे निकाली। सुबह के जब 5:30-6 बजे रोशनी हुई, तब जाके हमें राहत मिली। उसी दिन फिर हमने डिसाइड किया, हमने वो रिज़ॉर्ट छोड़ दिया। तब हम दूसरे रूम में गए थे। वैसे हमारी उसकी बुकिंग पहले से हो रखी थी, कर रखी थी मनीष ने। तो हम वहाँ गए, तब जाके हमें थोड़ी राहत मिली। एक तो वो रूम ऊपर की तरफ था, सेफ़ था, वहाँ ज़्यादा लोग दिख भी रहे थे। वरना वो रात, वो डरावनी रात, वो भयानक रात
बच्चे भी याद करते हैं ना, अभी बोलते हैं कि मम्मा उस दिन क्या हुआ था, दैविक बोल नहीं रहा, हिम्मत नहीं हो रही, फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन की भी हमने मतलब टॉर्च वगैरह तो सब बंद कर ही रखी थी, उसको साइलेंट कर दिया, वाइब्रेशन पे भी नहीं रखा कि मतलब इसकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कहीं आवाज़ ना सुन जाए। और फिर वो चुपचाप बच्चों को लेके ऐसे लेट गए हम, मनीष और अब वो स्वस्ति को लेके, मैं दैविक को लेके ऐसे चिपका के सुलाया उनको। खैर वो सो गए थे, दोनों सो गए थे। इवन उसके बाद स्वस्ति को वॉशरूम जाना था, उसकी उठ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं हल्का हल्का रोशनी करके उसको लेके गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, वो नहीं जा रहा था और फिर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा, और टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा था, उसको इतना डर लग रहा था। तो वो रात नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए एक एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ में, और एक चीज़ याद रहेगी हमेशा कि हाँ ऐसा भी हमारा एक ट्रिप रहा था जब हमने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया था। मैं तो दूसरे दिन मनीष बोले कि हमें कहा नहीं, मैं हम नहीं रहेंगे भैया अब इस रूम में, मुझे नहीं रहना, इतना डर लगा। फिर मनीष बोले कि नहीं दूसरे रूम की बुकिंग है, आज हम वहाँ जाएंगे। तो हमने वो सेम अगले दिन रिजॉर्ट छोड़ दिया था। इतनी भयानक वो हमारी रात रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपनी एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी? देखो बहुत सारे लोगों ने ये सब चीज़ें झेली हैं, देखा है, लेकिन हम क्या अपने घर में सेफ थे, हम घूमने निकल गए, जाते ही हमारे साथ ऐसा हो गया, तो इस वजह से हम काफ़ी डर गए। बच्चे हैं छोटे, देखो हर इंसान अपने लिए बाद में सोचता है, पहले बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको सेव किया जाए, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो बस ये एक स्टोरी थी जो हमें लाइफ टाइम याद रहने वाली है। तो चलिए फिर अब मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। और हाँ, आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं वेट लॉस के बारे में बताने के लिए, तो वो व्लॉग मेरा कल नहीं तो परसों, मतलब कल तो ये वाला जाएगा, परसों या उससे नेक्स्ट डे आपको आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपको वेट लॉस का वीडियो मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में, भूली नहीं हूँ, याद है। बाहर गए थे, आए हैं, थोड़ा सा रूटीन भी देखो ऊपर नीचे हो जाता है, दिल नहीं लगता आने के बाद में, ऊपर से मम्मी डैडी भी नहीं है, वो रहते हैं तो घर भरा भरा सा लगता रहता है, और ऊपर से अब बरसात शुरू हो गई है, नीचे भी नहीं जा सकते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं वही सूट वाला जो आज का ब्लॉग डाला है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोला अच्छा लग रहा है, तो देखो अपनी अपनी पसंद की बात है। सूट वैसे भी मैं कम पहनती हूँ, 2-4 बार पहनना होता है मुझे, उसके बाद में फिर छोड़ देती हूँ। ऐसा तो है नहीं मुझे कोई को पहनते ही रहना है, पहनते ही रहना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।